माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किए और उन आदेशों के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस स्थिति का आंकलन करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई से जो आम जनता है वो प्रभावित होगी। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कल जो एक जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो एक सार था, सोशल मीडिया पर जब वो वायरल हुआ तो उसमें कई तरह के लोगों ने जो है अपना अपना मत जो है वो स्पष्ट किया। उसमें कुछ लोगों का मानना ये था कि जो अवैध कब्जाधारी हैं और जो भूमिहीन हैं उनकी जो है रेगुलराइजेशन सरकार को करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये था कि कुछ इंक्रोचर ऐसे भी हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकारी भूमि को ज़बरदस्ती जबरन कब्जा करके बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ये चीज़ें हमारे ध्यान में आई तो हमने भी थोड़ा सा होमवर्क किया। तो हमने समझने के लिए कि हमको इस विषय को लेके सरकार के पास जाके हमको लोगों का पक्ष रखना है कि नहीं रखना है। तो एक बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पीछे की जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि इन विषयों के ऊपर संजीदगी के साथ जो था वो उनको निर्णय लेना चाहिए था, पॉलिसी बनानी है नहीं बनानी है उसको स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन वो स्पष्टता जो हमारे जो चुने हुए जो विधायक मंत्री रहे उन्होंने उसमें उतनी संजीदगी से काम नहीं किया। प्रशासकीय अधिकारियों ने भी उस विषय को ठीक तरीके से जो है वो उठाया नहीं और ना ही न्यायालय के अंदर जो है वो सही तरीके से जनता का जो पक्ष होना चाहिए था उस पक्ष को सही तरीके से रखा भी नहीं गया। ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता, वो उनके अपने एफर्ट्स होंगे उन्होंने, लेकिन ऐसा लग रहा है। अब कब्जा करने वाले दो तीन तरीके के लोग हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है। एक वो लोग जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कब्जा रिफ्लेक्ट होता है कि भाई हिमाचल प्रदेश सरकार कब्जा ABCD, रामलाल श्यामलाल, ये सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा नाजायज कब्जा फलाना राम फांगू राम, कोई भी। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका कहीं पे भी रिकॉर्ड के अंदर कहीं पर भी जो है वो कब्जा जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उनकी मिसल बनाकर उनको अवैध कब्जा घोषित करके उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो कोर्ट जो कार्रवाई करने वाला है वो इस प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाला है कि जिनके कभी कब्जा रिफ्लेक्ट नहीं हुए, मौके पर उनके पोजीशन है और उनकी रिमूवल इंश्योर करने की बात हो रही है। अब बात यह है कि क्या सरकार को ऐसी वन टाइम पॉलिसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो मैं जब यहां देख रहा था इन सारी चीजों को, जब आंकलन किया कि एक व्यक्ति जो पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां रह रहा है, अथॉरिटीज जो हैं वो कई तो मैंने कब्जे देखे 1902 के भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्जे दर्ज हैं, तब मतलब भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था और ऐसे लोग भी हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। तो ऐसे लोगों को भी जो है बाद में कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की गई और फिर भी उनमें से कुछ लोग जो हैं वो छूट गए। वो आए दिन अपनी एंट्रियों को जो है वो दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्ड जो फारसी में मिलता है वो पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते हैं। कई तरह की इस प्रकार की जेन्युइन समस्याएं उन लोगों को सामने आती हैं। अब विषय ये आता है कि अगर मैं आज की डेट में किसी भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करने जा रहा हूँ और मैं अवैध कब्जा करता हूँ, अब उस अवैध कब्जे के ऊपर पहले तो अवैध कब्जा करता हूं, उस अवैध कब्जे को करने के लिए भी मुझे समय लगेगा। ये तो है नहीं कि मैं आज गया और सुबह मेरा कब्जा हो गया। उसको कब्जा करते करते भी मुझे 5-10 साल लगेंगे। फिर कब्जा करने के बाद, उस पर कब्जा करने के बाद मैं उस पर घर बनाता हूं और जब मैं घर बनाता हूं उसको घर को बनाते बनाते भी मुझे 4-5 साल लगेंगे। घर बनाने के बाद उन्हीं प्रशासकीय अधिकारियों से मैं बिजली भी लगवाता हूं, मैं पानी का कनेक्शन भी लेता हूं, मैं अन्य सुविधाओं के लिए भी आवेदन करता हूं।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रशासकीय अधिकारियों की देखरेख में, नॉलेज में होने के बाद होती हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई जब ये इतनी चीज़ें हो रही थी तो उस समय ये अधिकारी जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है, जिनको ये काम करना था, रोकने का काम जिनकी जिम्मेवारी थी, जिनको रखा ही इन्हीं चीज़ों के लिए था, उन्होंने, उन अधिकारियों ने, उन कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन क्यों नहीं किया? अब उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देना चाहिए? क्या जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन को बंद कर देना चाहिए? और क्या जो सरकार का ये लिटिगेशन में और बाकी चीज़ों में जो हर्जाना हो रहा है उनसे वो भी वसूला जाना चाहिए? आपने एक तरफा कार्रवाई तो कर दी कि अवैध है तो इसको गिरा दो, तोड़ दो, वापिस ले लो। उस कार्रवाई पे भी तो खर्चा होता है। कोर्ट ने बोला ये खर्चा भी उन्हीं लोगों से लेंगे, वो भी बात समझ आ गई। लेकिन जिनकी कोताही के कारण ये सब कुछ हुआ उनके ऊपर क्या होगा? उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। सही तरीके से जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो इस कारण से बिगड़ी हैं कि जो प्रशासकीय अधिकारी थे उन्होंने अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं की। अब इसमें जो दो प्रकार के ये जो आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि अब सरकार को जो है वो निर्णय लेना चाहिए और एक वन टाइम जो है सेटलमेंट पॉलिसी जो है बनाई जानी चाहिए। और मैं ऐसे लोगों की अब आवाज़ बनूंगा जो अवैध कब्जाधारी हैं, जिनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। अभी मैं कल गया था नतेड़ में, तो मुझे ऐसे गरीब लोग नज़र आए। कभी हुआ तो मैं अपनी फेसबुक लाइव पे या जो मेरे साथ मीडिया के जो बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी मैं उनको वहाँ लेके जाऊंगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी दिखाऊंगा, उनका रहन सहन भी दिखाऊंगा। और वो सब के सब जो है सरकारी भूमि पे बैठे हैं। अब वो उन लोगों को अगर आज की डेट में उजाड़ दिया जाए, जिनके पास जो है ज़मीन भी नहीं है, तो वो अगर तंबू गाड़ेंगे तो कहाँ गाड़ेंगे? तंबू गाड़ने के लिए फिर सरकारी ही ज़मीन पे बैठेंगे। अगर उनके पास नहीं होगी तो सरकार ही उनको वो भूमि देगी रिहैबिलिटेशन के लिए। उनको ही वहाँ पे वो तंबू गाड़ के देंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी और उजाड़ने के बाद फिर एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। तो भाई उजाड़ने के बाद जो चीज़ करनी है उसको उजाड़ने से पहले भी उन चीज़ों को किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। पिछले 25 सालों से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस विषय को जो है गंभीरता से उन्होंने जो है ना सोचा ना समझा। आज जब उनके कारण जो लोग जो हैं वो परेशानी में आ रहे हैं, मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कानून को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने स्वार्थों के लिए, जिनके पास लैंड होल्डिंग भी है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आए दिन उन इंक्रोचमेंट्स को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं। लेकिन हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते ना, कि हम सबको बोलें कि एक ही तराजू में हमको तोलना है। अब कई जगह तो, अब जैसे मैं बात कर रहा था रेवेन्यू रिकॉर्ड में, कई जगह राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो है वो एंट्री मेयर पेपर एंट्री है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, लेकिन सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार के पास ना कब्जा है, सिर्फ एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का पर्चा है, ना वो उसको यूज़ कर रही है, ना उसका कोई पोजीशन है, ना बाकी चीज़ें। सरकार सिर्फ एक एंट्री है, मेयर पेपर एंट्री हम उसको बोल सकते हैं। अब उस मेयर पेपर एंट्री और एक्चुअल पोजीशन को पे जो लोग व्यक्ति बैठे हैं, अब उनके और जो एक लॉ अवॉइडिंग बाइंडिंग के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनका और उनका आपस में एक कन्फ्लिक्ट है कि भाई हम कानून का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमको कानून का पालन नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग हैं जो कानून की वायलेशन कर रहे हैं और बाद में उनके लिए पॉलिसीज बन जाती हैं। तो ये सारे विषय जो हैं ये हमारे ध्यान में हैं और जब भी हम सरकार को सुझाव देंगे तो उन सुझावों के अंदर जो है हम उन सारे विषयों को लेंगे, लैंड होल्डिंग को भी लेंगे, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनको भी देखेंगे। उसके अनुसार हम आज से हमने होमवर्क करना शुरू किया कि हम सरकार को एक रफ ड्राफ्ट बना के देंगे जो हमें लगता है कि जिस आधार पर जो है ये चीज़ें की जा सकती हैं, जिसमें जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और
जो सरकार है उसका भी नुकसान ना हो और जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। और हमारी कोशिश है अब जितने भी अवैध कब्जाधारी लोग हैं, मैं हर जगह जहाँ जहाँ मुझे पता लगेगा मैं उन लोगों से व्यक्तिगत मिलूँगा और उनको इकट्ठा करके हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मोर्चा बना के सरकार के सामने अपना पक्ष रखें, अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखें और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सरकार जो है वो एक पॉलिसी बनाए।